सूरज ढल रहा था। हल्की गुलाबी धूप गांव की पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। एक छोटा सा गांव, हरी भरी फसलें, कहीं कहीं बांस के झुरमुट और मिट्टी के घर। उन्हीं में से एक घर था मोहन काका का। उम्र लगभग 65 के आसपास, झुकी हुई कमर, आंखें कमजोर, मगर उनकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की चमक थी, शायद उनके बेटे रोहन के लिए, जो रोज सड़कें देखती थी अपने बेटे के इंतजार में। रोहन बचपन से बहुत होशियार था, पढ़ने में भी बहुत तेज था। शायद इसी वजह से गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। पूरे गांव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। माँ बाप ने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी त्याग कर उसे पढ़ाया। मोहन काका की पत्नी शांति देवी अक्सर खुद भूखी सो जाती ताकि रोहन को दूध और किताबें मिल सके, उसे कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। समय बीतता गया, रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और वह शहर जाने की सोचने लगा और वह शहर चला भी गया। वहीं उसे एक अच्छी खासी कंपनी में बड़ी नौकरी भी मिल गई। शुरू में चिट्ठियां आती रही, माँ बाबूजी की चिंता, अपने संघर्षों की बातें। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होती गई, फोन भी शायद ही कभी कभी आता। समय बीतता गया, आज 3 साल हो गए थे। शांति देवी की तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। एक दिन जब उनका दम टूट गया, उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए बस इतना कहा था, रोहन से कहना माँ अब भी उसे इंतजार कर रही थी। अकेले रह गए। अब उनकी दुनिया सिर्फ पुराने खतों में बसी थी। हर शाम दरवाजे पर बैठे बैठे डाकिया का इंतजार करते, शायद आज कोई चिट्ठी आए, कोई खबर आए। एक दिन गांव में शहर से एक अजनबी युवक आया। शायद वह रोहन का दोस्त था। हाथ में चमचमाता मोबाइल, फैशनेबल कपड़े। वह मोहन काका के घर के तरफ गया और उनसे मिला और बोला, काका, मैं रोहन का दोस्त हूँ। मुझे रोहन ने भेजा है ये पैकेट और कुछ पैसे। मोहन काका की खुशी की मानो ठिकाना ही न रहा हो। हाथ कांपते पैकेट खोला। उसमें एक महंगी घड़ी, कुछ कपड़े और एक लिफाफा था। लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था, बाबूजी माफ करना, बहुत व्यस्त हूँ। माँ के जाने की खबर सुनी थी, मगर छुट्टी नहीं मिल पाई। पैसे भेज रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखें। मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। आपका बेटा रोहन। मोहन काका ने चिट्ठी को छाती से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक लंबी सांस भरी और आसमान की ओर देखते हुए मन में बुदबुदाए, खुश रहो बेटा, माँ भी यही चाहती थी। उस रात मोहन काका ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें रोहन की बचपन की कुछ तस्वीरें, मेले में ली गई फोटो, टूटी हुई कार का खिलौना और माँ के हाथ से बुना हुआ एक स्वेटर। सब कुछ देखकर उनकी आंखें भर आई। शायद उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो अपने बेटे के याद में अक्सर देखा करते थे। उन्होंने एक कागज निकाला और कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। प्रिय मोहन, बेटा तुम्हारे भेजे हुए पैसे मिले। घड़ी भी बहुत सुंदर है,
पर बेटा, माँ की यादों को पैसे से नहीं तौला जा सकता। जब तू छोटा था, तेरी हर छोटी चोट पर माँ रात भर जागती थी। तेरी भूख लगने पर वह खुद भूखी रह जाती थी। आज माँ नहीं रही और तू इतना दूर है कि उसकी आखिरी चिट्ठी भी तुझे नहीं दे पाया। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं समझ गया हूँ। बच्चे बड़े होकर उड़ान भरते हैं। बस एक छोटी सी विनती है, जब भी वक्त मिले गांव आकर माँ के बरगद के नीचे बैठना। तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। शायद वहाँ उसकी दुआएं अब भी तुझे छांव देगी। तेरा बाबूजी। मोहन काका ने चिट्ठी तह करके उस संदूक में रख दी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, रामू काका अपने घर के सामने बरगद के नीचे चुपचाप बैठे थे। आंखें बंद थी। एक हल्की मुस्कान उनके ओठों पर थी, जैसे किसी पुराने सपने में खो गए हों। किसी ने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। गांव वाले अंदर ही अंदर कुछ डर से गए और उन्हें कुछ शक भी आया, अनहोनी का शक। मोहन काका अपने सपनों में ही माँ और बेटे के साथ कहीं दूर निकल चुके थे। गांव वालों ने बरगद के नीचे एक छोटी सी समाधि बनवाई। लोग कहते हैं, आज भी शाम के वक्त अगर बरगद के नीचे बैठो तो एक बूढ़ी आवाज में किसी का प्यार भरा संदेश सुनाई देता है। खुश रहो बेटा, माँ भी यही चाहती थी।